जय हिंद। देखिए आज हम लोग बायोलॉजी 12th का एक चैप्टर लेकर आए हैं लोग, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे लोग कि जनन कैसे होता है और जनन होने के बाद से स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। इसमें है आपका सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे लोग कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आखिर में विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या? देखिए जितना भी दुनिया में अगर बीमारियां होती है उनके बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वह होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार ही किसी भी बीमारी जो आपदा आती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उनके अनुरूप किसी भी बीमारियों के लिए अभिलाक्षणिक गुणों को बताया जाता है। उसके बाद से आता है आपका RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इनके अनुरूप हम लोग बच्चों के बीमारियों के बारे में जानते हैं। RCH का प्रकाशन करने के लिए आपका एडुअल विजुअल प्रोग्राम के सहायता से RCH के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पे लिखे हैं RCH के द्वारा एडुअल विजुअल प्रोग्राम के सहायता से लोगों को जागरूक किया जाता है। यानी बच्चों में जो बीमारियां आती है उनको समझने के लिए, जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस समय लॉकडाउन के वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था किए हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि समय के अनुकूल घर को बनाएं गुरुकुल, यानी जहाँ पर भी आप रहें स्वस्थ रहें और घर पर ही पढ़ाई करते रहें। आपको बायोलॉजी का 11th और 12th का बेसिक रूप से पूरे विधिवत रूप से आपको क्लास कराया जाएगा। देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य आखिर में है क्या। तो देखिए जनन के सभी पहलू सहित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक संपन्नता जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो शरीर के सभी अंग ठीक है कि नहीं, मानसिक यानी उनका जो दिमाग जो भी है वह ठीक ठाक है कि नहीं, सामाजिक यानी अगर माँ को बच्चे को माँ ले रही है तो उसका व्यवहार कैसा है, आगे व्यवहारिक संपन्नता जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अगला आपका चैप्टर का है जो भी टॉपिक है वह है जनसंख्या विस्फोट क्या है, वर्णन करें। यानी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यहाँ पे है परिभाषा, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इस समय देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जनसंख्या वृद्धि हुई है और भारत में भी बहुत ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसको हमें नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आगे चलकर बहुत ही दिक्कत होगा जनसंख्या के चलते। आगे आपका एग्जाम में कई बार बार पूछता रहता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफ कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफ कहते हैं। यह आपका कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफ कहते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी जनसंख्या को कैसे कौन कौन से जो है टॉपिक प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1 में है रूढ़ विधि विचार, यानी जो जनसंख्या के प्रति जो भी जानकारियां है वह किन्हीं को नहीं है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या ग्रोथ कर रहा है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है, इसका जायद होता जनसंख्या वृद्धि विषय में क्या करना है, तो यह सब निष्क्रियताएं हैं। नंबर 2 में है अशिक्षा, यानी जनसंख्या कैसे वृद्धि कर रहा है उसकी जानकारी किसी को नहीं है। आगे है नंबर जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, यानी जब बच्चा कोई जन्म ले लेता है तो उनके स्वास्थ्य का देखभाल कैसे हम लोग करेंगे लोग, इसकी जानकारी उनको पूर्ण रूप से नहीं है, जिनके चलते उनके बच्चों के स्वास्थ्य खराब रहता है। आगे है नंबर 4 में स्वास्थ्य संगठनों के प्रति निष्क्रियता, जैसे संगठन में अभी बताए हैं कि आपका WHO यानी जो भी वह बातों को अमल करता है कि ऐसे हमें रहना चाहिए, इन बातों पर अमल करना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम उन बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं। आगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी अगर जनसंख्या वृद्धि कर रहा है तो उसका क्या क्या कारण है। नंबर 1 में है धार्मिक क्रियाकलाप, इनमें बहुत से साधु संतों मौलवियों का मानना है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को लोग पैदा कर रहे हैं लोग और बोलते हैं लोग कि यह सब भगवान का देन है, जो कि ऐसा सही नहीं है। अगर आदमी चाहे तो उन जन्म को रोक सकता है। आगे नंबर 2 में अशिक्षा, यह अशिक्षा आपका मुख्य कारण है। जैसे कोई भी औरत और पुरुष संभोग करते हैं तो उनको जानकारी नहीं है कि हमें गर्भ निरोधक गोलियां खाकर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना चाहिए। वो लोग बिना ही गर्भ निरोधक गोलियां दवाइयों का उपयोग करके और सेक्स संबंध बनाते हैं, जिनके चलते अधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जितना ही बच्चे डेवलपर होंगे उतनी जनसंख्या बढ़ेगी, यानी तो अशिक्षा इसका मुख्य कारण है। इस पर हमें अमल करना चाहिए। जब भी सेक्स हम लोग करें तो कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियां खाकर ही करें। बाल विवाह,
जैसे मान लीजिए इस समय बहुत ही धड़ाधड़ हो रहा है, लड़कों लड़कियों की शादियां लोग कम उम्र में ही कर दे रहे हैं लोग। इसका मुख्य जिसके चलते क्या होता है, आपका जनसंख्या में वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 18 वर्ष किसी लड़की का शादी का एज है और लोग 15 ही वर्ष में कर रहे हैं लोग, तो 18 वर्ष होगा तब न जाके 2-3 साल बाद वो लड़का डिलीवर करेगी, लेकिन लोग पहले ही शादी कर देते हैं, जिसके चलते 18 वर्ष होते तो वह 1-2 लड़कों को जन्म दे देती है, जिसके चलते जनसंख्या ज्यादा मात्रा में ग्रोथ कर रहा है। आगे है आपका हेडिंग कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। अगर जनसंख्या वृद्धि करता है तो उससे हमें क्या क्या दिक्कतें होगी, क्या क्या बातों को सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। तो नंबर 1 में है आपका कि भूमि की कमी, यानी जितना ही ग्रोथ करेगा जनसंख्या उतना ही भूमि की कमी होगी। कैसे? तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे दादा के पास 1 कट्ठा जमीन है तो उनके 2 लड़के आधा कट्ठा ले रहते हैं, लेकिन अगर उनके 4-4 लड़के हो जाएं तो वह कितना कितना लेंगे? आदमी तो बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, लेकिन जमीन की तो बढ़ोतरी हो ही नहीं है, इसीलिए जनसंख्या क्या होता है, कमी हो जा रहा है। मान ली पृथ्वी जो है वह धरती जितना भी वह सीमित है, लेकिन जनसंख्या सीमित नहीं है, वह दिन प्रतिदिन क्या रहा है, बढ़ते जा रहा है। नंबर 2 में है बेरोजगारी। जनसंख्या जितना ही बढ़ेगा बेरोजगारी उतना ही बढ़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि मान लीजिए कि कल कारखाने नहीं लगाया जा रहा है, और लग भी रहे हैं तो जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि उसकी सीटों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। आदमी की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि मान लीजिए कल कारखानों में 2 सीटें हैं तो उस पर अप्लाई जो है कैंडिडेट 2000-3000 कर रहे हैं लोग। तो मान लीजिए 2 सीट को रखना है, 2-3000 है लोग, किन किन को रखेंगे लोग? तो जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी का मुख्य कारण है आपका जल की कमी। जितना ही जनसंख्या बढ़ेगा जल की कमी होगी, क्योंकि जो भी पेयजल है उनको लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी फैला कर उनको दूषित किए जा रहे हैं लोग, और जल की कमी होते जा रही है। आगे है प्रदूषण, यानी जितना ही जनसंख्या बढ़ेगा कल कारखाने को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या होगा तो हम लोग कार चलाएंगे, लोग रोड पर बाइक चलाएंगे, लोग जिनके चलते क्या होते हैं, धुएं निकलेंगे और प्रदूषण फैलेगा। विवाह शादी में डीजे साउंड वगैरह सब बजाया रहा है, जिसके चलते क्या होगा, आपका प्रदूषण होगा। आगे है स्वास्थ्य, यानी जनसंख्या जितना ही बढ़ेगा प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो स्वास्थ्य एकदम बिगड़ना ही है। इस समय देखिएगा तो डॉक्टर की बहुत ही कमी है, एक डॉक्टर है उस पर हजार मरीजें लाइन में लगाकर खड़े हैं। किसके कारण? तो ये सब प्रदूषण और गंदगी के कारण। नंबर 6 है आपका भूखमरी। जनसंख्या जितना ही होगा कल कारखाने नहीं होंगे, जमीन रोक कर खाने लायक नहीं होगी, उपजाऊ चीजें नहीं बचेगी, जिनके चलते क्या होगा, भूखमरी का हमें सामना करना पड़ सकता है। इस अध्याय का अगला टॉपिक है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट फैमिली प्लानिंग, एक्सप्लेन। देखिए, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे, तो उसका परिभाषा लिखे हैं कि किसी सरकार के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाए गए नियम कानून को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं, सरकार ने क्या क्या नियम उसके लिए बनाए हैं, उन्हीं बातों को हम जानेंगे। देखिए, सरकार का प्रमुख नियम जो है, इसका अर्थ है कि इसका प्रमुख उद्देश्य हम दो हमारे दो, यानी वी टू आवर टू। यानी अगर हम वाइफ हस्बैंड है तो हमारे बच्चे 2 होने चाहिए, अब 2 लड़के हो सकते हैं और 2 लड़कियां भी हो सकती है। यानी जनसंख्या को हमें मूल रूप से रोकना है, उनके लिए नियम बनाए गए हैं, हम 2 हमारे 2। अगला है कि हम 2 हमारे 2 अभियान का शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुई थी। आगे परिवार नियोजन को आगे चलकर इसका नाम बदलकर परिवार नियोजन कार्यक्रम कर दिया गया था, जिसके लिए लिख दिया यहाँ पे परिवार नियोजन का नाम सन 1978 ईस्वी में बदलकर परिवार नियोजन कार्यक्रम कर दिया गया था। परिवार नियोजन के द्वारा लोगों को 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन तथा गर्भ निरोधक दवाइयों के प्रति जागरूक किया जाता है। यानी हम समझ सकते हैं परिवार नियोजन क्या है, इनके नियम क्या क्या बनाए गए हैं। तो परिवार नियोजन यानी जनसंख्या को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो हम 2 हमारे 2। इनका नाम कब बदल दिया गया था, तो 1978 ईस्वी में बदलकर परिवार नियोजन कार्यक्रम रख दिया गया था। और परिवार नियोजन के प्रारूप उसके अनुसार हम लोग क्या सीखते हैं, तो बच्चों 2-3 बच्चे अगर डिलीवर हो जाते हैं तो उसके बाद ऑपरेशन करा सकते हैं, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग